ये तो आप सुन ही चुके होंगे कि 2025-26 के यूनियन बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट देकर राहत की सांस देने का काम किया है, या यूं कहिए कि एक तरह से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम किया है। अब लोगों के पास अधिक पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करेंगे तो देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो सीधे तौर पर इस थीम को बूस्ट मिलेगा और साथ में देश की इकोनॉमी को रफ्तार भी मिलेगी, क्योंकि कंजम्पशन का इंडियन इकोनॉमी में करीबन 60% का योगदान है। पिछले कुछ समय से हमें देश में कंजम्पशन की सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही थी। कंजम्पशन थीम के साथ एक सेक्टर और है जो बेनिफिट हुआ है, और वो है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। भारत सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी को हटाकर आम जन को राहत देने के साथ साथ इस सेक्टर को ग्रो करने का काम किया है। इन्हीं दोनों थीम सेक्टर्स की फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में आपके लिए 2 स्कीम्स लेकर आए हैं जो आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो में हाई रिटर्न्स डिलीवर कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स अब आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। कहां? जेड फंड्स ऐप के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर में। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। हमारी आज की बजट बेस्ड थीम सेक्टर से जुड़ी स्कीम है निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। आइए सबसे पहले बात करते हैं निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड की। निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड एक कंजम्पशन थीम पर बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक प्योर इक्विटी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। स्कीम का एनएफओ आया था सितंबर 2004 में, और तब से अब तक स्कीम ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 15.71% का सालाना रिटर्न दिया है। थीमेटिक होने के कारण ये स्कीम वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम हो जाती है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका मतलब है आप जब चाहें स्कीम में पैसा लगा सकते हैं और जब चाहें स्कीम से पैसा रिडीम कर सकते हैं। स्कीम में 30 दिनों तक का 1% का एग्जिट लोड है। स्कीम में आप 100 रुपए की एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर हम स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 17.16% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में दिया है 19.53% का सालाना रिटर्न, पिछले 5 सालों में दिया है 22.80% का सालाना रिटर्न। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में दिया है 19.89% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 18.86% का सालाना रिटर्न, और पिछले 5 सालों में दिया है 18.89% का सालाना रिटर्न। स्कीम के रिटर्न्स को अगर बेंचमार्क से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि स्कीम ने पिछले 1 साल में तो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन पिछले 3 और 5 सालों में स्कीम ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। निवेशकों को सेक्टोरल या थीमेटिक कैटेगरी की स्कीम में इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए अगर उनका इन्वेस्टमेंट 4-5 साल या उससे अधिक है। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स नहीं करने चाहिए, और थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1-1.5 साल है। स्कीम का करंट एयूएम है लगभग 2100 करोड़ रुपए। स्कीम का बीटा है 0.77%, यानी स्कीम अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। स्कीम के एसेट एलोकेशन पर अगर नजर डालें तो स्कीम का 97.28% ऑफ द एयूएम इक्विटीज में इन्वेस्टेड है और बाकी पैसा कैश में है। स्कीम की मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखी जाए तो स्कीम में फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप में एक्सपोजर लिया हुआ है 63.16% का, और मिड कैप में एक्सपोजर लिया हुआ है 25.74% का। एयूएम का 11.1% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। स्कीम में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की टॉप होल्डिंग्स हैं भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईटीसी। एयूएम का 5% से अधिक इन चारों कंपनियों में इन्वेस्टेड है, यानी ये चारों कंपनियां एयूएम के 20% से ज्यादा का एक्सपोजर ली हुई हैं। हमारी अगली स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। फार्मा हेल्थ केयर की फ्यूचर ग्रोथ का कारण केवल बजट में किए जाने वाले प्रावधान ही नहीं है। फार्मा और हेल्थ केयर भारत में कई सालों तक अच्छा करेंगे क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। 140 करोड़ लोग कभी ना कभी तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ही, कभी ना कभी तो उन्हें दवाई लेनी ही होगी। इसलिए फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर की भारत में ही बहुत बड़ी डिमांड है। इसके अलावा फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियां विदेशी डिमांड को भी पूरा करती हैं। जी हां, भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज अमेरिका से लेकर यूरोप तक अपना सामान एक्सपोर्ट करती हैं, यानी फार्मा और हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत बड़ी है और एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है। आइए अब जानते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड के बारे में। फंड का एनएफओ आया था जुलाई 2018 में। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 22.03% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 28.15% का रिटर्न दिया है। अगर स्कीम के पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो स्कीम ने पिछले 3 सालों में 22.54% का सालाना रिटर्न दिया है,
और पिछले 5 सालों में 28.35% का सालाना रिटर्न दिया है। रिटर्न्स के मामलों में स्कीम पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर है। स्कीम का बेंचमार्क है बीएसई हेल्थकेयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क के पास्ट रिटर्न्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में दिया है 24.57% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 19.89% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में 25.77% का सालाना रिटर्न। यानी स्कीम ने इन तीनों टाइम पीरियड्स में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। स्कीम का AUM है लगभग 5300 करोड़ और स्कीम में 15 दिनों तक का 1% का एक एग्जिट लोड है। पर क्योंकि एग्जिट लोड केवल 15 दिनों का है, इसलिए 15 दिनों के लिए स्कीम में पैसा ना लगाएं। किसी भी इक्विटी फंड में पैसा ना लगाएं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन केवल 1-1.5 साल का है, और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में तो तभी पैसा लगाएं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। बात करें एसेट एलोकेशन की, तो फंड के 98.07% ऑफ द एसेट्स इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं और बाकी पैसा फंड मैनेजर्स ने रखा हुआ है कैश में। लार्ज कैप में एलोकेशन है 62.94%, मिड कैप में एलोकेशन है 19.21% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 17.85%। 41 स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डिवीज लैब और अरबिंदो फार्मा। ये तो रही इन दोनों स्कीम्स की डिटेल्स। पर क्या थीमेटिक या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही, या कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अचीव करवा सकती है आपके फाइनेंशियल गोल्स? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.